एटम, यानी कि एक मॉडल है जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो उस मॉडल को डेवलप करने के लिए एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर नाम के। उन्होंने क्या किया कि पहले जो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे और जो उनके रिजल्ट्स आए थे, उन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ किया अपने इस बोर्स एटॉमिक मॉडल के फॉर्म्यूलेशन में। तो उन्होंने इन रिजल्ट्स को स्टडी करने के बाद उन्हें थोड़ा और डेवलप किया और कुछ बेसिक अजम्पशंस ड्रॉ किए इनके बेसिस पे, जो कि एक मेजर रोल प्ले किए बोर्स मॉडल को बनने में। तो उन्हीं डेवलपमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उन रिजल्ट्स के बेसिस पे जो फर्स्ट डेवलपमेंट हुई थी वो थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस रेडिएशंस पोजेस बोथ वेव लाइक प्रॉपर्टीज एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो दो तरह की चीज़ों में चेंज हो सकते हैं। एक तो वो वेव में चेंज होकर वेव की प्रॉपर्टीज़ भी शो कर सकते हैं, और दूसरा वो पार्टिकल्स में चेंज होकर पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। और इसी को हम रेडिएशंस का डुअल बिहेवियर या फिर डुअल कैरेक्टर बोलते हैं। अब इसके बाद जो इस पे सेकंड डेवलपमेंट हुआ था वो था कि experimental results regarding atomic spectra which can be explained only by assuming quantized electronic energy levels in atoms। यानी कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसके बारे में भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो जब कोई भी एटम के थ्रू अगर हम वाइट लाइट को पास कराएंगे तो वो जो वाइट लाइट होगी वो उस एटम से पास होने के बाद 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो चुकी होगी, यानी कि बट चुकी होगी। जस्ट लाइक प्रिज्म, जिसके थ्रू कोई भी वाइट लाइट पास होने के बाद वो 7 डिफरेंट कलर्स में बंट जाती है। और वो कलर्स होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वैसे इन सब चीज़ों के बारे में हम डीप वीडियोज़ में पढ़ेंगे,